ये कहते थे टूर्नामेंट का उद्घाटन तो कर जाते हैं लेकिन 3-4 ओवर खेल जाते हैं। हाँ, तो शिवराज सिंह वकील साहब हैं, वो बड़े नेता हैं, वो मुझे इलेक्शन लड़ा रहे हैं। श्यामपाल मास साहब हैं जो बहुत बड़े नेता हैं और पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो भी मुझे इलेक्शन लड़ा रहे हैं। राम प्रकाश विधायक जी हैं जो पहले इलेक्शन लड़े हैं और विधायक भी रहे हैं हमारी विधानसभा में। वो मेरा मार्गदर्शन से बिल्कुल मजबूती मिली है क्योंकि वो एक मेहनती, मैंने आपको बताया, और ज़मीन से जुड़े नेता हैं। और जब ज़मीन से जुड़ा नेता, मेहनती नेता पार्टी में रहता है जो पुराना समाजवादी है, उनका परिवार ही योगी जी बौखला रहे हैं। उनको ये पता है कि जून में कौन योगी जी क्वालिटी ख़राब है। दूसरा, उनको पता है ये एक चुनावी ट्रिक है और चुनाव के टाइम आ जाती है और चुनाव के बाद ये धुएं से कठिनाई हो रही होगी। लेकिन मुझे याद है कि हम छोटे में जब से अलाव से ताबा करते थे तो एक कहावत होती थी हमारे यहाँ कि जिसकी तरफ धुआं ये भागता है उसे कुछ मिलने वाला होता है। आपके मुंह में घी शक्कर नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो कष्ट हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि आपके ऊपर धुआं जा रहा है। नहीं, मैं तो कष्ट झेलने का आदी हूँ कि मैं समाजवादी हूँ। इसमें भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीत के सरकार बनाएगी। वो 3 सीट और रह गई, वो कुछ तो रहनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार। साथियों, हम लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं। हम लगातार गांव गरीब किसान के बीच में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और उसी बीच उनके नेताओं के पास भी जाते हैं कि क्या माहौल है, कहाँ किस तरीके से चुनाव चल रहा है। और इसी सिलसिले में आज हम एक बार फिर मौजूद हैं जसराना विधानसभा क्षेत्र में और हमसे बातचीत करने के लिए एक बार फिर मौजूद हैं सचिन सिंह यादव, जो कि जसराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और उनसे जानते हैं कि उनका कैंपेन किस तरीके से चल रहा है और किस स्थितियाँ उनको नज़र आ रही हैं। सचिन जी, मुलाकात में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सचिन जी, हमारी दूसरी तीसरी मुलाकात है जी। अब चुनाव बिल्कुल आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ने लगा है जी। लगभग 15-16 दिन बचे हैं। 15-16 भी नहीं बचे हैं। मैं मान लेता हूँ कि उसके बाद क्या स्थिति नज़र आ रही है, कहाँ तक लग रहा है कि सचिन सिंह यादव कहाँ तक पहुँच गए? नहीं, हम लोगों का चुनाव बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और चुनाव का जो सफ़र होता है वो एक प्रोसेस होता है जी। और हमारा जो चुनाव का सफ़र है वो एक पॉजिटिव दिशा में जा रहा है और सही दिशा में जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 150% चुनाव जीतने वाले हैं। समाजवादी पार्टी जसराना में चुनाव जीतेगी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि फिरोज़ाबाद की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने वाली है आदरणीय अक्षय जी के नेतृत्व में। मतलब समाजवादी पार्टी के लिए जो माहौल, बीच में कुछ ऐसा लगा था कि थोड़ी स्थिरता आई थी, लेकिन अभी 2-4 दिनों से माहौल बहुत गर्म हो गया है, मीडिया में भी चर्चा है। नहीं, देखिए, मैंने जैसे बताया कि आपको कि चुनाव एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के तहत ही चलता है। बहुत जल्दी चुनाव एकदम से रिज़ल्ट तभी आते हैं जब रिज़ल्ट का समय आता है। तो एक प्रोसेस है, वो राइट प्रोसेस चलता रहा, राइट डायरेक्शंस में चलता रहा और अभी भी बहुत गुंजाइश है इस चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाने की और हम पर समय है, कम है समय, लेकिन कैंपेन अभी और आगे बढ़ेगा हमारा। जी, आगे बढ़ेगा। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट गिन लिया था, मैंने 16 बोल दिया तो आपने कहा था उससे भी कम दिन बचे हैं। तो जितने भी कम दिन बचे हैं, अब जो स्थितियां विधानसभा जसराना की हैं, मैं मेनली मान लूँ तो भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है, कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी आपके बीच में है। उस स्थिति में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो किसी तरीके का नुकसान समाजवादी पार्टी को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगभग वोट बैंक एक ही है। देखिए, इन सब चीज़ों की कोई सारे कैंडिडेट्स के बारे में बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अलग अलग पार्टी से लोग लड़ते हैं, निर्दलीय भी लोग लड़ते हैं और कोई किसी को नुकसान पहुंचा नहीं पाता। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी विचारधारा में जो लोग विश्वास करते हैं, वो सबके सब समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। और बहुत से लोग जो समाजवादी पार्टी से 2017 के चुनाव में, 19 के चुनाव में
दूर चले गए थे, वो भी पार्टी में वापस आ गए क्योंकि उनको पता चला कि जो बीजेपी सरकार थी वो उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया। तो समाजवादी पार्टी का कारवां उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा है और जसवाना में भी बढ़ा है। तो दूसरे कैंडिडेट्स के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मतलब अपने काम पे ध्यान दूंगा बस। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दूसरे से मतलब नहीं है, हमारी जो अप्रोच है वो जनता को लेकर है। हम अपनी बात जनता के बीच में रखते हैं। हमने अपनी समाजवादी पार्टी ने पहले क्या काम किए, आदरणीय अखिलेश जी ने पहले क्या काम किए वो जनता के बीच में रखते हैं। आदरणीय अक्षय जी ने क्या काम किए वो जनता के बीच में रखते हैं। मैसेज कन्वे हो पा रहा है जनता के बीच में? बिल्कुल कन्वे हो पा रहा है, तभी आपको लग रहा है कि हम लोगों की स्थिति काफ़ी बेहतर होती जा रही है। अच्छा, जैसे मैं मान लूँ कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जाति समीकरण उन्होंने बनाया है, सोशल इंजीनियरिंग की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने मजबूती हासिल करी है। क्या ये जसराना पे भी इसका कुछ असर दिख रहा है? देखिए, मैं जसराना में लगभग सारे गांव में जा चुका हूँ, ऑलमोस्ट जा चुका हूँ। और मतलब सभी गाँव में? ऑलमोस्ट सभी गांवों में, कुछ गांव नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ मैं। जो हमने चुनाव देखे हैं, कई बार ऐसा होता था कि इस पार्टी का नेता है तो उसके एक अपने गांव हैं, उन गांवों में वो अपने कार्यक्रम रखता था। नहीं, मेरे तो सारे गांव हैं। मुझे हर बूथ पर, हर गांव में। थोड़ा धुआंसा ज़्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि चेयर हल्की सी पीछे हो जाए, दिक्कत। हर बूथ में, हर गाँव में मुझे वोट मिल रहा है। मेरा समाजवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले, आदरणीय अखिलेश जी में विश्वास करने वाले, आदरणीय अक्षय जी में विश्वास करने वाले लोग सारे गांव में और सारे बूथ में, और हमारी कोशिश यही है कि हम सारे बूथ, सारे गांव में पहुंच सकें। और मैं ऑलमोस्ट सारे गांव में पहुंच चुका हूं। और चुनाव आते आते मुझे विश्वास है कि मैं सारे गाँवों में, सारी गलियों में और सारे घरों में पहुँच चुका हूँ। पहुंच चुके होंगे, मतलब कोई जातीय भेदभाव या कोई ऐसा कुछ नहीं है? मुझे हर समाज का आदमी सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कोई समाज नहीं है। नहीं, ऐसा होता था कि जहाँ से लगता था यहाँ से वोट नहीं मिल पाएगा, आदमी सोचता था समय भी कम है तो मैं इस गांव को छोड़ देता हूँ। देखिए, ये जाति समीकरणों के हिसाब से वोट नहीं है। इस बार 2022 का चुनाव आदरणीय अखिलेश जी के विकास के कामों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को देखते हुए, किसानों के उत्पीड़न को देखते हुए, गरीबों और मजदूरों के उत्पीड़न को देखते हुए, माताओं बहनों ने जो सम्मान खोया है इस पिछले 5 सालों में, तो जो मुद्दे हैं वो इस बार जाति मुद्दे इतने नहीं हैं जितने और मुद्दे हैं। लोगों के पास जब रहने के लिए, खाने के लिए नहीं है, नौकरियां नहीं है, खेती में नुकसान हो रहा है, तो जाति समीकरण और जाति मुद्दे हवा में चले जाते हैं। आदमी के जीवन का सवाल चल रहा है। इसीलिए ऐसी कोई समाज, कोई जाति, कोई धर्म नहीं है इस बार जो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, मैं आपका इलेक्शन कैंपेनिंग देखता हूँ, आपकी सोशल मीडिया को मैं विजिट करता हूँ तो देखता हूँ वहाँ से कुछ चीज़ें नई नई निकल के आती हैं। आपके इलेक्शन कैंपेन की कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक बच्चा, मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। वो एक बच्चा जो है कि वो कोई नारा लगा रहा है, ये वीडियो जो है, एक तस्वीर देखी इसमें सचिन सिंह यादव एक बच्चे को ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं वीडियो आती है कि सचिन सिंह यादव छक्के लगा रहा है। देखिए, मैं क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें मेरे पहचान के लोग नहीं रहते। ऐसा कोई गांव तो छोड़ दिया, ऐसे कोई इस पूरे क्षेत्र में, इस मेरी विधानसभा में ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें मेरे पहचान के लोग नहीं रहते, और ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर को मैंने विजिट नहीं किया। तो आप बड़े बूढ़े
बड़े बुज़ुर्ग लोगों का मुझ पर आशीर्वाद है, माताओं बहनों का मुझ पर आशीर्वाद है, नौजवान साथी और नौजवान भाई हैं वो मेरी ताकत हैं, और छोटे बच्चे मुझे नाम से जानते हैं, शक्ल से जानते हैं, मेरा नाम लेते हैं। तो आप वो इसी वजह से लेते हैं क्योंकि मैं ज़्यादातर उन लोगों के बीच में रहा हूँ, उनके साथ जो जिस उम्र का होता है उस उम्र के हिसाब से मैं उनसे बात कर लेता हूँ। और जब आप उनके बीच में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका आपसे लगाव हो जाता है और आपका उनसे लगाव हो जाता है। तो ऐसे ही इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे बच्चियां, आज भी हम गए थे तो एक छोटे बच्चे ने, 6th क्लास के बच्चे ने काफ़ी अच्छी स्पीच दी मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, तो बच्चे बच्चियां, हम आज एक बावनवारी गांव में गए, वहाँ पर पहली बार मैंने ऐसा देखा था कि माताएं बहनें मेरे पीछे चल रही थी और नारे लगाते हुए जा रही थी। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो जेंट्स होते हैं, जो आदमी लोग होते हैं, वही प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वही चलते हैं गाँव में। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी माताएं, मेरी बहनें मेरे पीछे चल रही थी और मैंने बहुत बार हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इतनी तकलीफ़ मत करिए, लेकिन तो भी वो मेरे पीछे चलते रहे और नारे लगाते रहे। तो शायद वो इसी वजह से है कि मैं उनका अपना हूँ, वो मेरे अपने हैं, मुझे अपना वो भाई बेटे की तरह मानते हैं। मैं गांव में जाता हूँ, बहुत सी दादी अम्मा वो लोग मिलती हैं, मीठा लेती हैं। मैंने देखा तस्वीरें आती हैं, आरती उतारती हुई तस्वीरें आरती उतारती हैं, मीठा लेती हैं और आशीर्वाद देती हैं। तो वो इसीलिए है क्योंकि वो जानती हैं कि मैं उनके घर, उनकी गली में उनके आशीर्वाद के लिए सिर्फ वोट मांगने नहीं जाता। मेरा एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस, एक हैबिट है कि मैं उनके बीच में हमेशा रहता हूँ। ये सचिन जी, सचिन सिंह यादव और जो प्रत्याशी हैं, जब हमारे लोगों से बात होती है तो वो बताते हैं कि सभी प्रत्याशियों में एक बड़ा अलग चीज़ ये है कि सचिन सिंह यादव युवा हैं, तो उन्होंने युवाओं को टूर्नामेंट के माध्यम से, कि जब वो टूर्नामेंट का उद्घाटन करते थे तो उसमें मैच भी खेला करते थे, उनके अपने युवाओं को जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें हुई उनके साथ। देखिए, कोई भी जो आउट करेगा उसके लिए एक अलग इनाम रहता था। नहीं, देखिए, मैं क्रिकेट खेलता था अपने स्कूल डेज़ में, क्रिकेट खेलता था मैं अपने स्कूल का, मैं कैप्टन भी था। तो मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे गेम पसंद है, मैं वो स्पोर्ट पसंद है मुझे, मैं फॉलो करता हूँ। ये कहते थे टूर्नामेंट का उद्घाटन तो कर जाते हैं लेकिन 3-4 ओवर खेल जाते हैं। हाँ, तो इसलिए ये है कि क्योंकि देखिए, हाँ, मैं नौजवान हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतनी बड़ी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, इतना बड़ा चुनाव लड़ने का मौका मिला है। और वो इसी वजह से हुआ है कि मुझे मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने, मेरी माताओं बहनों के आशीर्वाद से, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं उनके आशीर्वाद से, जो मेरे विधानसभा के वरिष्ठ नेतागण हैं उनके आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला है। और वही लोग मुझे इलेक्शन लड़ा रहे हैं। मैं रोज़ देखता हूँ, शिवराज सिंह वकील साहब हैं, वो बड़े नेता हैं, वो मुझे इलेक्शन लड़ा रहे हैं। श्यामपाल मास साहब हैं, जो बहुत बड़े नेता हैं और पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो भी मुझे इलेक्शन लड़ा रहे हैं। राम प्रकाश विधायक जी हैं, जो पहले इलेक्शन लड़े हैं और विधायक भी रहे हैं हमारी विधानसभा में, वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो 30-40 साल से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। तो जितने बड़े नेता हैं उनका मुझे प्यार और उनका आशीर्वाद। हाल ही में आपने एक और बड़ी राजनीतिक उलटफेर कर दिया आपने जसराना में, भारतीय जनता पार्टी के नेता को आपने ज्वाइन करा लिया जसराना ब्लॉक के अंदर। देखिए, जो संजीव जी थे वो समाजवादी ही थे, उनका परिवार समाजवादी था और उनकी कार्यशैली अच्छी थी, मेहनती हैं, जनता के बीच में रहते हैं और वो बहुत बड़े गांव को बिलोंग करते हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। उनके जाने से समाजवादी पार्टी
कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई थी। तो जब क्या लगता है मजबूती मिलेगी डॉक्टर संजीव के आने से? उनके आने से बिल्कुल मजबूती मिली है, क्योंकि वो एक मेहनती, मैंने आपको बताया, और ज़मीन से जुड़े नेता हैं। और जब ज़मीन से जुड़ा नेता, मेहनती नेता पार्टी में रहता है जो पुराना समाजवादी है, उनका परिवार समाजवादी है, तो जाहिर सी बात है कि उनके रहने से समाजवादी पार्टी जसराना में और भी मजबूत होगी। सचिन जी, ये तो सारी हो गई आपकी बात, लेकिन जो प्रदेश की जो राजनीति घूम रही है उसका असर जसराना पर भी पड़ता होगा। जिस तरीके से योगी जी आक्रामक हो गए हैं, गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। देखिए, योगी जी बौखला रहे हैं। उनको ये पता है कि 10 मार्च को बीजेपी सरकार इस प्रदेश से चली जाएगी, तो वो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए, या कुछ उनकी जो भी स्ट्रैटेजी हो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है वो बौखला गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जितनी उनकी बीजेपी सरकार पे कोई काम नहीं थे, उनके पास ट्रिक्स होती थी। बता देते हैं, वो बता रहे हैं कि शिमला बना देंगे मई जून में। कौन? योगी जी। शिमला 5 साल में तो बना नहीं, तो अब क्या बना देंगे वो? अब तो समय जा रहा है, अब तो उनके रिटायर होने का समय आ गया है। तो अब ये सब बौखलाहट है। ऐसे बड़े नेता को, जो इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसमें कोई भी शक नहीं है। सचिन जी, हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, हमें 2 मुद्दे मिलते हैं। एक मुद्दा आपके पक्ष का मिलता है, जिसमें है कि किसानों की समस्या है कि गाय और सांडों को लेकर, ये मुद्दा हमें हर जगह मिलता है। लेकिन वहाँ एक और चीज़ हमें मिलती है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र आती है, राशन की, कि 2 बार राशन मिल रहा है महीने में। देखिए, हर आदमी को ये पता है कि बीजेपी सरकार चुनाव के आसपास जी इस तरह के काम करती है कि फ्री का राशन देना या पैसे अकाउंट पर डलवा देना। भाई, भी हमारा टैक्स पेयर्स का ही मनी है, हम ही लोगों का पैसा है जो सरकार के पास जाता है, तो उसको सब्सिडी देना कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस बहुत पहले से सब्सिडी देती रही है। गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी, छात्रवृत्ति मिलती थी, और भी हर तरह की सब्सिडीज़ मिलती थी, व्यापार पे सब्सिडीज़ मिलती थी। बीजेपी ऐसी सरकार रही जिसने सारी सब्सिडीज़ बंद कर दी, छात्रवृत्ति मिलना मुश्किल हो गया, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी ख़त्म हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई सब्सिडी ख़त्म होने की वजह से। तो ये एक तरह की सब्सिडी है जो उन्होंने देने की कोशिश की है, लेकिन जनता को पता है कि एक तो उनके राशन की क्वालिटी ख़राब है, दूसरा उनको पता है ये एक चुनावी ट्रिक है, और चुनाव के टाइम आ जाती है और चुनाव के बाद ये चली जाएगी। जैसा कि बिहार में हुआ था, कि बिहार में उन्होंने कहा था कि हम पहले 6 महीने में 20 लाख नौकरी दे देंगे, और आज आपको पता है कितना समय निकल गया, 20 लाख के अब 2 लाख नौकरी भी नहीं लगी। सचिन जी, मैं मानता हूँ कि धुएं से कठिनाई हो रही होगी, लेकिन मुझे याद है कि हम छोटे में जब इससे अलाव से ताबा करते थे, तो एक कहावत होती थी हमारे यहाँ कि जिसकी तरफ धुआं ये भागता है उसे कुछ मिलने वाला होता है। आपके मुंह में घी शक्कर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो कष्ट हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि आपके ऊपर धुआं जा रहा है। नहीं, मैं तो कष्ट झेलने का आदी हूँ कि मैं समाजवादी हूँ। इसमें भी समाजवादी। सचिन जी, तो जैसे आप बात कर रहे हैं कि 300 जो आपका मैनिफेस्टो है, वो आप लोग बात उसकी चर्चा करते हैं? बिल्कुल चर्चा करते हैं, और सबसे उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी पे सब, हर वर्ग का, हर समाज का आदमी भरोसा करता है कि उसे पता है कि अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। और 300 यूनिट बिजली की बात जो आप कर रहे हैं, जो आप 5 साल राशन देने की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, रोजगार देने की जो बातें हैं, ये मैसेज कन्वे हो पा रहा है, लोग विश्वास कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी ने जो कहा है वो अपने कार्यकाल में करके दिया है, और बीजेपी ने जो कहा है वो उन्होंने कभी नहीं किया है। बीजेपी, आप गूगल पे सर्च करेंगे, अगर झूठ की पार्टी से सर्च करेंगे तो बीजेपी का नाम आ जाएगा। तो भाई, जो टैक्स ये बनते हैं वो हम और आप नहीं बना देते, कॉमन लोगों की जो विचारधारा होती है वही गूगल पे बन के आती है। तो बीजेपी झूठ की पार्टी है, वो झूठ बोलती है, ये हर आदमी को पता है। उनके नेता झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं, वो हर आदमी को पता है। और अखिलेश जी जो बोलते हैं वो करते हैं, ये हर आदमी को पता है।
जी सचिन जी, मैं आखिरी में चलूँगा क्योंकि बहुत धुआं हो चुका है कि जसराना विधानसभा और उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ईमानदारी के साथ। देखिए, समाजवादी पार्टी जसराना में रिकॉर्ड, मैं मानता हूं कि आप प्रत्याशी जसराना विधानसभा जीतने की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीत के सरकार बनाएगी। वो 3 सीट और रह गई, वो कुछ तो रहनी चाहिए। कुछ तो रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। साथियों, ये थे हमारे साथ सचिन सिंह यादव, जसराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार 400 सीट जीत रही है, कुछ तो रहनी चाहिए, ये कह के छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो साथियों, मुलाकात को लाइक और शेयर करते रहें ताकि हम ऐसे ही काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।